this is the chapter name, and we are going to discuss about the section formula. Okay, आप ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो नाम है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन टू यू एंड वी सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स भी आती है. वी फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल एंड अदर थिंग्स वी विल डिस्कस हियर. सो सेक्शन जैसे आप लोग 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास में आपके 4 सेक्शन हैं. सेक्शन में डिवाइड करना, आपके 40 स्टूडेंट को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया क्योंकि 160 स्टूडेंट थे हमारे पास टोटल. अब 160 स्टूडेंट को एक साथ तो पढ़ाया नहीं जा सकता, दैट इज द बिग प्रॉब्लम. तो वी हैव डिवाइडेड. तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेशियो में करेंगे. तो वी आर नॉट गोइंग टू द प्रूफ ऑफ दिस सेक्शन फॉर्मूला, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल हाउ वी यूज द सेक्शन फॉर्मूला एंड व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला. We have the एक line segment AB having the coordinate x2 and y2. That's very clear and given to you. Okay. एक point है P. P suppose we don't know what are the coordinates. We have choose is x y. These coordinates are given. These coordinates are given. Is that okay? ये point divide करता है. हमारे पास क्या है? हमारे पास लिखेंगे हम we have A x1 y1 and B x2 y2 end point of the line segment. Is that okay? P x by divides AB in कोई इनको रेशियो होगा और हमने कहा रेशियो इज m1 रेशियो m2. मतलब m1 एंड m2 आर द आर्बिट्री नंबर्स. कोई भी नंबर्स होंगे जितने भी 2 रेशियो 3 है इतना है. तो इसका सिंपल तरीका है, ये m1 लेंथ नहीं है, रेशियो है. तो मैं यहाँ एक बार आपके समझाने के लिए m1 और m2 लिख रहा हूँ. तो हम लोग जब x फाइंड करेंगे तो we will use the coordinate of x, और जब हम y फाइंड करेंगे we will use the coordinate of y. That's very clear, nothing special. m1 will multiply always with the coordinates of b, क्योंकि इधर का ये रेशियो इधर से मल्टीप्लाई होगा. इसका प्रूफ है, प्रॉपरली है, आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको. m2 will multiply with this line, this coordinate. Okay, so very simple formula, x is equal to m1 multiply with x2, that is m1 x2, plus m2 plus, we will use the plus sign, m2 multiply with x coordinate, that is m2 x1. Okay, upon sum of the ratios, that is m1 plus m2. Is that okay? It's very clear, nothing special. Okay, similarly we can say y is equal to, तो आप बताइए क्या होगा. m1 will multiply with by 2 ना. That's okay, very good. m1 by 2 plus m2 y1, m2 multiply with this by 1 because we are evaluating the y coordinate, and in the end this is m1 plus m2. So this is the section formula, but remember you have to know what are x1 by 1, x2 by 2, x and y. x1 by 1, x2 by 2, these are the coordinates of the end point of the line segment, and the point x by is dividing this given line segment in particular ratio m1 ratio m2. Then we can use section formula to find the coordinate of the point P, or we can to find the x and y. Is that okay? ये पहली बात सेक्शन फॉर्मूला के लिए. बट समटाइम्स हम केस एक ले लें, केस फर्स्ट हम एक ले लेते हैं यहाँ पर कि व्हेन P इज मिड पॉइंट, व्हेन P इज Px बाई, ओके, Px बाई इज मिड पॉइंट, ओके, ऑफ AB. व्हेन Px बाई इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो व्हाट यू थिंक अबाउट m1 रेशियो m2. m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे, ये 10 है तो ये भी 10 होगा. दिस इज 5, देन दिस इज ऑल्सो 5. तो रेशियो क्या कहेंगे, हम कहेंगे 5:5. जब 5:5 है तो 1:1 हो गया. 10:10 है तब भी 1:1 हो गया. तो मिड पॉइंट मीन्स दीज लेंथ्स आर इक्वल, दिस रेशियो इज 1:1. तो जैसे ही मैं m1 की वैल्यू 1 रख दूं और m2 की वैल्यू भी 1 रख दूं और मैं कह दूं कि m1 इज इक्वल टू m2, मैं इस पर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट उसे देखेंगे. तो x इज इक्वल टू m1 को मैं m1 यूज कर लेता हूँ, नो चेंज. m2 इज यूज एज m1 अपॉन x1 हो गया, अपॉन m1 एज इट इज, और m2 के प्लेस पर सॉरी
m1. m1 x2, m1 is common in the numerator, so we have x1 plus x2, you can see here, and this is twice of m1 and this is cancel out, so x1 plus x2 upon 2, and y is equal to y1 plus k y2 upon 2, and these are the coordinates of the midpoints of the line segment having the coordinate x1 y1 and x2 y2. Very simple, nothing special. Okay, एक दो चीज़ें मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ में अभी. डस्टर हमारा, एक सेकेंड जी, हाँ यहाँ पर है, कोई नहीं. एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे. ये तो क्लियर हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप कर सकते हैं उसमें सॉल्व. जैसे कभी कभी एक चीज़ आती है, मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ. ठीक है, मिटा दूँ. ओके भाई, इसमें एक दो चीज़ें हम सॉल्व करके आगे चलेंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ओके जी, सपोज वी हैव ए लाइन सेगमेंट, दिस, sorry, we have this line segment like this one. This is AB and having the coordinate x1 y1 and x2 y2. It's very clear, given to you. अननोन भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर अननोन होंगे तो कुछ और दे रखा होगा. आइए, अगर आपसे कोई कहे कि दो पॉइंट हैं, देयर आर 2 पॉइंट P and Q which trisect this line segment. अब देखो, ट्राइसेक्ट करने का मतलब ये अगर पार्ट 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10. I mean to say AP when trisect means what? Trisect P and Q. Trisects the AB. It means we can conclude AP is equal to PQ is equal to QB is equal to 10. मैंने मान लिया से. तो अगर यहाँ से यहाँ तक हिस्सा 10 है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है. अगर ये हिस्सा 10 है तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 20. ये 10 है तो यहाँ तक हो गया 30. आई मीन टू से इनका रेशियो 1 पार्ट, ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट. तो बच्चों अगर मैं P को हम देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स, P इज लगा देता हूँ मैं यहाँ पर कंटिन्यूस में, डिवाइडिंग AB इन, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट है, 1 पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट है, 2 पार्ट. तो 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं. और वैसे आप देखते हो तो यहाँ पर 10 होता, ये 20 होता, तो 1:2 ही तो होता. ओके. और अगर हम Q के बारे में बात कर लें, AB के कंसर्न में Q के बारे में हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट हो जाएगा. बट आई मीन टू से आप उसमें मत जाइए. अगर आपको P के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आप PB के रेफरेंस में देखिए ना Q को. लुक द Q इन द रेफरेंस ऑफ PB. PB का मिड पॉइंट हो जाएगा ये. ओके. तो हमको अंडरस्टैंड करने पर जब हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं ना, तो जो मैच्योरिटी आती है, जो ताकत आती है ना, वो हमारे क्वेश्चन को बहुत इजी सॉल्व कर लेती है. तो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस, ये वाला जो चीज़ है ये आपकी समझ में आया होगा. अगर हमको सेकंड केस, हम केस थर्ड ले लें, एक केस सेकंड ले लें कि हम 4 पार्ट में डिवाइड करना है, सपोज करो 4 पार्ट्स में. ये लास्ट है इसके लिए, उसके बाद में आगे चलेंगे. 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मान लो 3 पॉइंट्स होंगे. तो दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट और दिस पार्ट. तो बेटा जरूरी नहीं आप सेक्शन फॉर्मूला का पूरा ही यूज करें कि ये 1:3 में डिवाइड करेगा, यहाँ 1 पार्ट हो गया AB, ये 2:2 में, जरूरी नहीं है बेटा. Q क्या है, मिड पॉइंट है. Q बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ AB. इज दैट ओके? और जब Q के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए आप. ओके. और जब Q के कोऑर्डिनेट आपके पास अवेलेबिलिटी है तो AQ के रेफरेंस में आप P को देखें तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. वहाँ से हमको P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. R के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए तो R को देखिए इन रेफरेंस ऑफ QB, तो BQ का मिड पॉइंट है. तो जब हमको जितने पार्ट में डिवाइड करना है तो ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है. यू कांट लर्न, यू कांट क्रैम, रट नहीं सकते. तो CBSE में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे आते हैं. तो ये अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट.